अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुहीम अंजम असदी। आपको एम असदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं और ये है इन पेज कोर्स की क्लास नंबर 11। ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शॉर्ट सी क्लास में आपको 5 टूल्स के बारे में आगाह किया जाएगा। इन 2 टूल्स और इनकी रिबन बार को आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो ये है रोटेशन टूल, ये 3rd नंबर पे है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड भी है Ctrl 3। आप जैसे ही Ctrl 3 प्रेस करते हैं ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। इसके ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी पिक्चर बॉक्स हो, ग्राफिक बॉक्स हो, लाइन हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी टूल्स के ज़रिए से कोई भी बॉक्स बनाया जाए या ये लाइन ड्रा की जाए तो उसको रोटेट करने के लिए रोटेशन टूल का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब इसको रोटेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से रोटेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 90 ऐड करता हूँ, इंटर करूँगा तो ये देखें ये रोटेट हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि इस टूल को सिलेक्ट करें और जिस जगह से भी आप रोटेट करना चाहते हैं, यानी ये इसका पॉइंट होगा जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगी, ये पॉइंट है जहाँ पर भी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखता हूँ और इस तरह से इसको घुमाना आप स्टार्ट करेंगे तो जितना आप इसको रोटेट करना चाहते हैं आप इसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो टूल है इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl 4। नाम से ही वाजे है, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स का लिंक करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने की बजाय इसी को कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट। तो जिस जगह पर आप पेस्ट करना चाहें वहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल रहें तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको कॉपी करें, पेस्ट करने की बजाय यानी Ctrl+V पर प्रेस करने के बाद क्लिक करने के बजाय इंटर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब आप लेफ्ट एरो के ज़रिए से इस तरह से ड्रा करके इसके सामने रख लेंगे। तो ये 2 बॉक्सेस हमने ड्रा कर लिए हैं। अब इन दोनों को इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, इंटर करूंगा तो इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको नीचे लेके जाता हूं तो ये देखें 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये है टेक्स्ट बॉक्स, यानी इसके जरिए से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ना कि इसके जरिए से। इसके जरिए से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आता है, यानी कि कोई भी हाइडिंग आपने देनी है, किसी भी तहरीर का टाइटल लिखना है तो आप इस टूल को यूज करेंगे। लेकिन आपको कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में 1-2 और भी फर्क है, वो भी मैं आपको बताता हूं। चले हम इसका अब लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ तहरीर लिख लेते हैं। जैसे ही Ctrl+2 करेंगे तो आप राइटिंग मोड में आ जाएंगे, यानी ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। इस तरह से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलें इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं Ctrl+F10 के ज़रिए से। अब इसको अगेन कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये देखें जैसे ये बॉक्स कंप्लीट हुआ तो रेड लाइन आ गई कि आप इस बॉक्स में इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आप चाहते हैं कि इसकी इजाफी कंपोजिंग इस बॉक्स में चली जाए तो उसके लिए इस बॉक्स को इसके साथ लिंक करना ज़रूरी है। आप किसी बॉक्स को किसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर लिंक करना है। आप इस बॉक्स को यहाँ पर भी लिंक कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिंक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप Ctrl+4 प्रेस करेंगे। अब इन बॉक्सेस से हमें आइडिया हो रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग या डी लिंकिंग टूल सिलेक्ट है। अब सिंपली आपने इस बॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद खाली बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी खाली बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करते तो फिर भी लिंक नहीं होगा। अब ये बॉक्स या इस बॉक्स के ऊपर या इस बॉक्स से किसी भी बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इजाफी जो कंपोजिंग थी वो इसमें चली गई। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें इसका लिंक इसके साथ हो गया। अब फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये देखें आइकन थोड़ा सा चेंज होता है, पता चल जाता है कि अब लिंक हो रहा है। अब देखें इसके ऊपर क्लिक किया तो इन चारों का आपस में लिंक हो चुका है। अब इसमें अगर मैं कंपोजिंग करता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपोजिंग कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी कंपोजिंग इस बॉक्स में कंप्लीट होगी तो ये अगले बॉक्स में चली जाएगी। इसी तरह इस बॉक्स में कंपोजिंग कंप्लीट हुई तो अगले बॉक्स में चलेगी। अगर आप इनका लिंक ख़त्म करना चाहते हैं यानी डी लिंक करना चाहते हैं तो Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप किसी भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इन दोनों का ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर लिंक किया तो इनका भी लिंक ख़त्म हो गया। इसके ऊपर क्लिक करता तो सिर्फ इसका लिंक ख़त्म होना था। सिंपली आपको बताऊँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करने के लिए टूल यूज़ होता है और इसके ज़रिए से आप डी लिंक कर सकते हैं।
अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रोटेशन टूल, ये है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और ये है टेक्स्ट बॉक्स डी लिंक टूल या डी लिंकिंग टूल। इनका यूज़ भी और शॉर्टकट कमांड्स भी आपको बता दी हैं। अब इन दोनों का फ़र्क भी समझ लीजिए। इनका नेम और शॉर्टकट अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये है टेक्स्ट बॉक्स और इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट F2। अब जैसे ही शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं तो अब आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। अब इन सभी बॉक्सेस को मैं एक दफ़ा डिलीट करके अगेन ड्रा करके आपको दिखाता भी हूँ और थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। शिफ्ट F2 प्रेस किया, अब जहाँ पर आप चाहें बॉक्स बना सकते हैं और साथ ही मैं शिफ्ट F3 के ज़रिए से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रा कर लेता हूँ। तो ये है टाइटल वगैरह लिखने के लिए। इसको आप नीचे की जानब खींच नहीं सकते, लेफ्ट राइट पे आप खींच सकते हैं, यानी इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं और इसकी विड्थ भी और हाइट भी दोनों बढ़ा सकते हैं। इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स शो होते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें कंपोजिंग करते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे, ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ब्लैक 8 पॉइंट्स शो होते हैं, यानी इनके जरिए से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें कंपोजिंग कंप्लीट होगी तो रेड लाइन शो हो जाएगी, छोटा बड़ा यहाँ से खींच के कर सकते हैं, इंटर करके नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहिए। दोनों ही कुछ राइट करने के लिए, कुछ कंपोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, इसमें कॉलम वगैरह भी आप बना सकते हैं। ये देखें कॉलम का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर 3 या 4 इंटर करता हूँ तो ये देखें ये कॉलम्स बन गए। लेकिन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसमें कॉलम नहीं बना सकते क्योंकि ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। और यहाँ पर भी ये ऑप्शन हाइड है कि आप इसको साइज नहीं लगा सकते, यानी रीसाइज नहीं कर सकते ऊपर और नीचे से। लेकिन आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से आप रीसाइज भी कर सकते हैं। बाकी मैं इस क्लास को लंबा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए आपको मुख्तसरन टूल्स का नाम, उनका यूज़ और इनकी शॉर्टकट कमांड्स बता दी हैं। इनकी रिबन बार आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। उसमें शादी कार्ड, दावतनामा, पम्फलेट और बहुत कुछ जो आप इम्पॉसिबल समझते हैं इन पेज में, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।